क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का 9 नंबर सवाल जो है सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं, जिसमें कहता है कि बड़े व्यास वाला नल जो है हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा हौज को भरने में समय ज्ञात करें, कितना समय जो है प्रत्येक द्वारा हौज को भरने में लेता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कम व्यास वाले नल जो है वो हौज को भरने में, माना कि कम व्यास वाले नल हौज को x घंटे में भरता है, मान लिए। तो प्रश्न से ही कह रहा है कि बड़े व्यास वाला जो नल है वो हौज को भरने में समय जो लेगा वो कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। अर्थात हम कह सकते हैं बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को कितना देर में भरेगा। तो देखिए कहता है कि कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम, तो कम व्यास वाला नल कितना में भरता है x घंटा में, इससे 10 घंटा कम मतलब x माइनस 10 घंटे में भरेगा। ठीक, अब देखिए अब हम इसको ज्ञात कर लेते हैं कि अगर कोई नल x घंटा में भरता है, अगर कोई नल एक हौद को, अगर कोई नल x घंटा में कंप्लीट एक हौज को भर देता है, तो हम 1 घंटा अगर के लिए उस नल को चालू करते हैं तो यह हौज का 1/, इतना भाग को भरेगा। ठीक है, तो हम यहाँ इस तरह लिख सकते हैं कि कम व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा गया भाग कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, क्योंकि x घंटे में वो पूरे हौज को भर देता है। अगर वो 1 घंटे के लिए चालू करते हैं तो 1 घंटे में वो हौज का कितना भरेगा, 1/x भाग जो है वो भरेगा। इसी तरह बड़े व्यास वाले अगर नल की बात करें, इसी तरह बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज का भरा गया भाग कितना हो जाएगा। तो वो बड़े व्यास वाला भरता है x माइनस 10 घंटे में। अगर उसको देखिए बड़ा व्यास वाला जो है x माइनस 10 घंटे में कंप्लीट एक हौज को भर देता है। अगर उसको हम 1 घंटा के लिए चलाते हैं तो वो कितना भरेगा, हौज का x माइनस 10वां भाग जो है भरेगा, चूँकि एक ही नियम से। तो इस तरह से हम लिखेंगे इसको कितना, 1/x माइनस 10 भाग ये भरेगा। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों जो है नल एक साथ अगर चालू करते हैं तो 9.3/8 घंटे में हौज को कंप्लीट भर देता है। तो लिखेंगे कि दोनों नल द्वारा
एक साथ हौज को भरने में लिया गया समय कितना है? तो 9.3/8 घंटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 72 3 75/8 घंटा। अगर हम 75/8 घंटा अगर इस दोनों को एक साथ चलाते हैं तो कंप्लीट इस हौज को भरता है। अगर हम दोनों को 1 घंटा चलाएं तो मतलब ये कितना समय लेगा, कितना में भरेगा, कितना भाग हौज का जो है 1/ इतना भाग यानी 8/75 भाग को भर देगा। क्योंकि ये नीचे का 8 जो है ये हर ऊपर चला जाता है, तो इस तरह ये इतना घंटा में 1 घंटा के लिए अगर दोनों को साथ चालू करते हैं तो वह 1 घंटे में हौज का इतना पार्ट को भरेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे तो 1 घंटा, तो दोनों नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा गया भाग, 1 घंटे में दोनों नल एक हौज का कितना भाग भरेंगे? तो 8/75 भाग को वो भरता है। अब देखिए 1 घंटे में दोनों नल को एक साथ चलाते हैं, ठीक ना, दोनों नल द्वारा एक साथ, ठीक ना, 1 घंटे में जो करेगा तो दोनों नल जो है, एक नल हम देखते हैं कि कम व्यास वाले नल 1 घंटा में कितना भरता है? 1/x भाग, प्लस बड़े व्यास वाले नल 1 घंटे में कितना भरता है? x - 10 इतना भाग भरता है। और दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भर रहा है? ये 8/75 यानी ये जो इसके बराबर होगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x × x - 10। x से इसमें जब हम भाग करते हैं तो x और x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x - 10। x - 10 × 1 करते हैं तो x - 10 होता है, प्लस दिए प्लस। अब इस पार्ट से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो x - 10 और x - 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x × 1 करेंगे तो x, और इधर होगा 8/75। अब यहाँ पर तो इसको हम अगर ऐड करते हैं तो x और x प्लस में है 2x हो जाएगा -10। अब नीचे गुना करेंगे x × x, x² हो जाएगा, और -x × 10 मीन्स 10x, और ये हो जाएगा 8/75। अब बराबर है मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कोना कोनी हम गुना करेंगे तो एक बार गुना करेंगे 8 × x² - 10x, और इधर गुना होगा 75 × 2x - 10। गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 8x² और -8 × 80x, और इधर हो जाएगा 75 × 150x, और -75 गुना अगर 10 करेंगे तो 750 होगा। सबको एक तरफ कर लेते हैं, 8x², ये हो जाएगा 8x², ये हो जाएगा -80x और -150x, और ये हो जाएगा 750 = 0। तो ये फाइनली आया 8x²। 80 और 150 को अगर ऐड करते हैं तो होता है, दोनों माइनस में है, बड़ा का चिन्ह माइनस देंगे और माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा। अगर 80 और 150 को जोड़ते हैं तो 230x होता है, और -750 = 0। अब देखिए इसमें से हम जो है 2 कॉमन ले सकते हैं सबसे। तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा जो है द्विघात रूप में आ गया, ax² + bx + c = 0 के रूप में आ गया है।
ये एक द्विघात समीकरण के रूप में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम गुणनखंड मेथड से जो है सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 और 750 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 गुना माइनस 750x, सॉरी यहाँ x² है तो ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 गुना 0 0, 8 पंचे 40 के 0 और 8 सते 56 और 4 हुआ तो ये हो गया 60, यानी 6000x²। और यहाँ माइनस आया, मीन्स हमको दो ऐसे संख्याओं को चुनना है जिसका गुणनफल आए कितना, गुणनफल आए 6000 और अगर उसको माइनस करते हैं एक दूसरे में तो 230 आए। तो ऐसे संख्या का चयन हम करते हैं। तो इस तरह से हमको जो है यहाँ पर माइनस करने के बाद, एक मिनट थोड़ा सा, सॉरी यहाँ पर हम जो है ये माइनस 750 जब बराबर के इस पर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ था जिसके कारण ये, अब जो है हमको जोड़कर 230 पुराना है, क्योंकि अब ये माइनस नहीं होगा तो हमको जोड़कर 230 पुराना है और गुना करके 6000। तो देखिए अगर हम 200 गुना 30 करते हैं तो ये कंप्लीट 6000 आता है, और अगर जोड़ते हैं 200 और 30 को तो 230 आता है। तो इस तरह हम इस बीच वाले पद को इन दो खंडों में बांटेंगे, और तो इसको हम लिखेंगे, फर्स्ट पद को लिख देते हैं 8x², अब माइनस, चूँकि जोड़ के पुराना है इसलिए दोनों को माइनस में लेना होगा, तो 200x, एक बार लिखते हैं 200x और फिर माइनस लिखते हैं 30x। इस तरह से दोनों जुट के 230x होगा, और लास्ट वाले टर्म को यूं ही ऐसे लिख देते हैं जैसे कि तैसे। तो अब इस दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो इसमें 8x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 8, और यहाँ अगर हम कॉमन लें 8 से तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 8 पंचे 40, x माइनस 25 कॉमन आएगा। और यहाँ से अगर हम 30 को कॉमन लें तो ये हो जाएगा सिर्फ x, और ये माइनस, चूँकि प्लस से माइनस कॉमन ले लिए, और तो यहाँ हो जाएगा 25, और इस तरह से 0। तो x माइनस 25 दो टर्म निकला, तो ये x माइनस 25 हम कॉमन ले लिए, और एक ले लिए x, इधर बचा 8x और यहाँ बचा 30 = 0। तो इस तरह इस प्रकार एक बार इस टर्म को 0 के बराबर करेंगे, एक बार इस टर्म को 0 के बराबर लिखेंगे। यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा 25, और यदि लेंगे 8x माइनस 30 बराबर 0 तो 8x बराबर ये प्लस 30 होगा, और x बराबर हो जाएगा 30/8, ये कटेगा 2 से 4 और ये 15, मीन्स 15/4। अब देखिए इसमें x का दो वैल्यू प्राप्त हुआ, एक हुआ 25/8 और एक हुआ 25 और एक हुआ 15/4। इसमें से कौन सा वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? तो देखिए हम अगर यहाँ पर दोनों मान को रखते हैं, एक मान को रखते हैं 25 को, तो x माइनस जो बड़ा नल लेगा वो x माइनस 10 है, x माइनस 10 है। इसमें अगर हम x का वैल्यू को पुट करते हैं तो x का वैल्यू 25 आया है, और 25 में 10 घटाएंगे तो 15 आएगा, ठीक है। और अगर ये तो एक मेरा 15 निकल गया, अगर हम यहीं x माइनस 10 में अगर x का ये वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 15/4 माइनस 10। तो इस तरह से ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15 माइनस 10 चौक 40/4, और इस तरह घटाते हैं अगर हम तो ये होता है माइनस 25/4, और समय जो है वो माइनस में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ये समय है ये माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम इस मान को नहीं ले सकते हैं।
या मान जो है नहीं होगा। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे कि छोटे नल को, छोटे व्यास वाले नल को हौज भरने में, हौज को भरने में कितना समय लगता है, x बराबर 25 घंटा, तथा बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में, हौज को भरने में कितना समय लगता है, x माइनस 10 घंटा, यानी x का मान 25 हम लिए तो 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 घंटा। इस तरह से प्रत्येक नल द्वारा हौज को भरने में जो समय लगेगा, छोटे व्यास वाले नल को 25 घंटा लगता है तो बड़े वाले नल को 15 घंटा। ये इसका कंप्लीट आंसर हुआ। अब जो है अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?